कई लोगों का ओपिनियन ये भी होता है कि जब आपके दिमाग में एक प्लान बी हो तो वो आपको एक कंफर्ट जोन में डालता है और वो आपकी डेडिकेशन को थोड़ा कम कर देता है। ये एक ओपिनियन काफ़ी सुनने मिलता है कि प्लान बी अगर दिमाग में आपके बैक हैंड में एक अच्छी पैकेज वाली 25-26 लाख की जॉब है, तो आप क्या उतने डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे कि आपका यूपीएससी निकल जाए? तो ये ओपिनियन भी काफ़ी सुनने मिलता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये एग्ज़ाम टू बी वेरी फ्रैंक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप ऑल्टरनेटिव लेके ना चलें, बिकॉज इन दैट केस आप अपना पूरा एफर्ट देंगे। बट मैनी टाइम्स मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दे हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस एग्जामिनेशन, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, बट फॉर सम रीज़न दे हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स। तो द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज क्वाइट अनसर्टेन। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस। हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो बट समहाउ यू आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन मेंस। हो सकता है आपका प्रीलिम्स ही ना निकल रहा हो, यू आर वेरी वेल इन मेंस बट आपका प्रीलिम्स ही ना निकल रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि इंटरव्यू में आप मे बी और नॉट दैट गुड इन कम्युनिकेशन, हो सकता है कि वहाँ जाके आप लटक जाओ। तो द सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट देयर इज इन दिस एग्जामिनेशन, आई थिंक कि हैविंग दैट अप्रोच के जहाँ पे आप कोई प्लान भी लेके ना चलो इज वो और ज़्यादा टेंशन देता है आपको, और वो आपकी एफिशिएंसी को और रिड्यूस कर देता है। कहीं ना कहीं आप फिर डरने लगोगे एक अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट के बाद, कि यार अब आपको डाउट्स आने लगेंगे, सेल्फ डाउट्स होने लगेगा, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन। तो उस केस में आई थिंक इट इज़ मोर एडवाइजेबल टू हैव अ प्लान बी rather than not have it. I think it boils down to how self-disciplined you are. 25-26 lakhs का अगर आपका पैकेज है तो you will also get a lot of materialistic stuff which you need, say Xbox or some parties or some going out on some trips. So how do you manage it with your preparation? क्योंकि अगर आप जॉब करते करते अगर ये भी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको पहले से लिमिटेड टाइम है, उसमें भी अगर आप इन चीज़ों पे अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे फर्स्टली। सेकेंडली वो एक टेंशन नहीं होता है कि पढ़ना है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एक फैक्टर चला जाता है। सो इट ऑल कम्स डाउन टू डू यू हैव दैट सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन दैट यू नीड टू कीप प्रिपेयरिंग। एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेस कैसे डिफाइन करते हो, दैट इज़ अप टू यू। सम डिफाइन इट इन मनी, सम डिफाइन इट क्लियरिंग यूपीएससी, कोई सोचता है कि मैं कोई सोशल वर्क करूँगा अच्छे से एनजीओ के थ्रू या सोशल सर्विस के थ्रू। सो हर एक का सक्सेस का स्टेटमेंट अलग है। इट्स अबाउट यू, हाउ यू डिफाइन इट। अगर आप यूपीएससी को एक फाइनल मोटिवेशन करके चल रहे हैं तो आई थिंक 25-26 lakhs का पैकेज हो या ना हो, यू विल स्टडी हार्ड टू मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जाम। Bilkul, I'll add to that. There was one of my friend who was getting this much package and he consecutively appeared for 4 attempts and he eventually cleared it and he left that job and then joined level 10 job which will not give 25-26 lakh anytime soon. So definitely the only thing that will drive you is the motivation. So if you'll get in the comfort zone of 25-26 lakhs or whatever money you're getting, so then you'll not be able to prepare. I was associated with Deloitte as well as a bank. I left both of those jobs just for the sake of preparing for UPSC and made sure that I don't regret that decision. हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है। मेरा सवाल कनिष्का सर से है। सर, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया क्या रोल प्ले करती है यूपीएससी की तैयारी करने में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आजकल आप लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो बच्चे स्क्रॉल करते हुए दिखेंगे या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह चल ही रहा होता है सबका। सो आई थिंक आई स्टार्ट ऑफ विथ समथिंग पर्सनल। 2022 में आफ्टर आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, मैं लाइब्रेरी में जाके नेटफ्लिक्स देखते बैठता था फुल टाइम। So 6, 7 hours of Netflix वहीं पे बैठ के, just because I was not feeling motivated to study. But the moment I started feeling no, time is passing by and I need to start preparing, I reduced that section, not completely cut off, I reduced. But यहाँ का पढ़ने का टाइम बढ़ने लग गया, वहाँ पे नेटफ्लिक्स या फिर कोई OTT सीरीज़ का टाइम कम होने लग गया। There came a point of time when again OTT went away from the preparation. But that helped me stay in the library and stay with the people who are studying, and that's how I started feeling motivated again. वो सेल्फ मोटिवेशन तो दे ही रहा था, बट दैट इट टेक्स टाइम, द हार्डर यू आर हिट द मोर टाइम यू विल टेक टू कम बैक। सो बट वो एक प्रोसेस में सोशल मीडिया डज हेल्प टू स्टे एसोसिएटेड विथ वेर एवर यू आर, इट डज हेल्प यू टू कम आउट ऑफ सम इशूज़। बट अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सेल्फ डिसिप्लिन कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है और नेगेटिव भी है। अगर आप
नेगेटिव देखेंगे तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कुछ देख रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव थॉट कि 5 मिनट देखते हैं, बट 3-4 घंटा चला गया एंड नाउ यू आर लाइक स्टक दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स, ऑलरेडी 4-5 घंटे चले गए. सो ये जो हैबिट है बहुत बच्चों को होती है, दे एंड अप मिसिंग आउट देयर टाइम टेबल्स बिकॉज ऑफ दैट. दे एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग मूवीज और सीरीज. बट उसका ये भी कर सकते हैं दैट यू कैन पुट सम लॉक्स ऑन योर फोन वेर इन दैट ऐप ऑटोमेटिकली रिमाइंड्स यू दैट दिस अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड बाय. सो सोशल मीडिया में ये भी होता है दैट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ मिलता है जहाँ जिसके वजह से पॉलिटिकल डिबेट्स हो या अननेसेसरी टॉक्स हो या एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में बातें चलती है, तो फ्रेंड्स ग्रुप में भी वही जाके डिस्कशन हो के और ज़्यादा टाइम वेस्ट होने के चांसेस होते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है. कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है रील्स के थ्रू या फिर पोस्ट्स के थ्रू जो यूपीएससी में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है. लाइक इंडियन एक्सप्रेस हैज़ हिज ओन चैनल विच आई फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, बट इट्स वो फॉलो करके रखा है, बट आई डोंट रिमेंबर एनी टाइम गोइंग थ्रू इट सो कंसिस्टेंटली द वे आई विल गो थ्रू अ न्यूज़पेपर. सो इट्स अबाउट हाउ यू यूज इट. आर यू वेल डिसिप्लिन्ड टू यूज दैट सोशल मीडिया इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव फैशन. But if you cannot, the most simple way is not to have social media because it's addictive. It's certainly very addictive and आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे जा रहा है. So it's better आप उसको बाजू में रखो. Maybe before sleeping for 10-15 minutes or half an hour you can say every day 1 hour of some OTT series, but nothing more than that because again I think distraction hai. You get hooked onto it. You will want it every single day and you would want to watch those episodes or series and get that fun part or entertainment part every now and then. So social media is something that should be kept away because peer group का भी एक pressure आ जाता है as you see them moving ahead and then some good lifestyle videos भी चलते हैं जहाँ पे लगता है यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो वो प्रेशर भी बिल्डअप होता है. सो बेटर है कि सोशल मीडिया बाजू में ही रख देना चाहिए. Again, for the people who are as less disciplined as I am, तो it is not always easy to be disciplined by yourself. तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि I used to leave my phone in the room लाइब्रेरी जाने से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका सोशल मीडिया का यूजेज है वो रिड्यूस कर देता था. एंड कुछ चीज़ें फिर ये होती थी कि जैसे मैं किसी के पास एंड्रॉयड है या एप्पल है, तो देयर इज़ एन ऑप्शन वेर यू कैन ऐड द टाइम लिमिट. मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू वॉच यूट्यूब एनीवे, तो मैं वो एक टाइम लिमिट फिक्स कर देता था कि हर दिन मैं सिर्फ 1 घंटे देखूंगा. 1 घंटा जैसे कंप्लीट होता था एंड एवरी टाइम आई विल ओपन यूट्यूब, वो अपने आप बंद हो जाएगा, द ऐप वुड नॉट लेट मी ओपन. तो दिस इज समथिंग यू कैन डू. और माई ब्रदर हु इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पीजी आफ्टर हिज MBBS, तो व्हाट ही हैज़ डन कि उसने मेरे से पासवर्ड डलवाया कि एवरी टाइम ही हैज़ टू यूज़ यूट्यूब, तो वो सिर्फ मैं खोल के दे सकता हूँ उसे, अदरवाइज ही कैन नॉट एक्सेस दैट. तो दिस हैपन्स कि क्योंकि शायद आप यूट्यूब उठाएंगे टू लर्न अबाउट लेट्स से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज और समथिंग, जोग्राफी में और कुछ भी, एंड देन आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 1.5 घंटे निकल गया एंड आपने स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज से करा था और अभी आप कुछ पॉलिटिकल डिबेट और समथिंग कुछ देख रहे हैं आप. तो यू नेवर नो हाउ दैट हैपन्स. और अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया डिज़ाइंड है वो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एडिक्शन. आपका जो रील फॉर्मेट है या जो भी है, स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं लगता कैसे 1 घंटे 1.5 घंटे चले गए, 2 घंटे चले गए. तो इन दैट केस आई थिंक कि दोज हु आर अनेबल टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स दे कैन लेट अदर्स डिसिप्लिन देम, कि वो कंट्रोल किसी और को दे दे कि वो पासवर्ड पुट करे, या फिर आप खुद से उसमें ऐसा कुछ लॉक लगा दे कि इट कैन नॉट बी ओवर रिडन ईजिली. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. डेफिनेटली सोशल मीडिया के बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं और मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं उसमें भी एक देखा गया. आई was hit because of Netflix in my first attempt, and I just started watching series when it got postponed due to COVID, and I started watching Netflix, and ultimately I was not able to clear it because I was not studying. But on the contrary, in my later attempts, in my second and third attempts, I used to use some social media, Twitter for example, and there my option was anthropology. So there I followed some anthropologists like American and other anthropologists, renowned anthropologists, and they used to put some research papers and some other things which helped me in validation. So it's on you how to use it. So it's a double-edged sword. So it has both pros and cons for the preparation. There is a lot of content on the internet, on social media, but you have to be very selective. Just limit it to a particular time, put some locks, and just see only those things that will be helpful to you.